एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं प्रश्नावली 1.1 का तीसरा सवाल आज हम हल करेंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको तीसरा सवाल बहुत अच्छी तरीके से हल करके बताएंगे 2023 की परीक्षा के लिए। आज से पहले जो कि 2022 की परीक्षा के लिए भी हमने हमारे दूसरे चैनल पर आपकी तैयारी पूरी तरह से करवा रखी है, लेकिन इस चैनल पर हम आपके 2023 के लिए तैयारी करवाएंगे, क्योंकि हर चीज़ में बहुत सारे अपडेट होते रहते हैं। एग्जामिनर किस चीज़ से ज़्यादा खुश होता है, क्या चीज़ देखकर हमें ज़्यादा मार्क्स देता है, सब कुछ हमारे इस चैनल पर हम आपको बताएंगे। आज से पहले हमने अध्याय प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न क्रमांक 3 से पहले के सारे वीडियो डाल दिए हैं, जैसे कि प्रश्न क्रमांक 1 के तीनों प्रश्न हल करके बताए हैं, प्रश्न क्रमांक 2 हल करके बताया है और आज के वीडियो में प्रश्न क्रमांक 3 हल करेंगे। और आने वाले वीडियो में हम आपके आगे के क्वेश्चन क्रम वाइज हल करेंगे। आपकी परीक्षा तक हम आपकी बहुत अच्छी तैयारी करवा देंगे। आप किसी भी अध्याय का प्रश्न हमारे इस चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले उस प्रश्न को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसी से आपको पता चलता है कि आपको प्रश्न के अंदर करना क्या है। सॉल्यूशन प्रश्न के अंदर ही दिया होता है। देखिए, सबसे पहले हम प्रश्न पढ़ लेते हैं। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी, मतलब कि एक सेना की टुकड़ी है जिसमें टोटल कितने सदस्य हैं? 616 सदस्य। 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। आर्मी बैंड में कितने सदस्य हैं? 32 सदस्य। और सेना की टुकड़ी में 616 सदस्य। यह आपको अच्छी तरह से समझना है। आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसे वे मार्च कर सकते हैं? स्तंभों की अधिकतम संख्या हमें ज्ञात करनी है। अधिकतम संख्या का मतलब क्या होता है, पहले इसे समझ लीजिए। आपने HCF नाम तो सुना ही होगा। HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि अधिकतम संख्या। अब देख लेते हैं, हम यहाँ पर अधिकतम संख्या की बात की गई है, इसलिए इसका पूरा मतलब होता है कि यहाँ पर आपको HCF ज्ञात करना है। स्तंभों का HCF क्या होगा, मतलब कि अधिकतम संख्या क्या होगी जिसे वे मार्च कर सकते हैं। तो सवाल में बिल्कुल क्लियर दिया गया है। अगर ऐसा आगे से कोई भी सवाल आता है तो आपको तुरंत समझ जाना है कि आपको यहाँ पर HCF ज्ञात करना है। तो चलिए HCF अब हम ज्ञात कर लेते हैं। HCF ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ ना कुछ लिखना होगा, क्योंकि सवाल को आप जितना ज़्यादा बड़ा चढ़ा कर लिखोगे उतने ज़्यादा आपको अंक मिलेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं हल। हल करके हम लिखेंगे सबसे पहला सेना की टुकड़ी के सदस्यों की संख्या। सेना की टुकड़ी में सदस्य कितने हैं? 616। तो यही हम यहाँ पर लिख देंगे 616। अब इसके बाद में हमें लिखना है सेना बैंड में सदस्यों की संख्या। सेना बैंड में, आर्मी बैंड में, आर्मी मतलब सेना बैंड में सदस्यों की संख्या कितनी है? 32। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 32। अब आपको यहाँ पर लिखना है स्पष्ट है कि स्तंभों की अधिकतम संख्या
अधिकतम संख्या मतलब होता है HCF। HCF हमको निकालना है। HCF किसका निकालना है? 616 और 32 का। अब HCF हमें किस विधि से निकालना है ये देख लीजिए। हमें एल्गोरिथम की प्रमेयिका का प्रयोग करके HCF निकालना है। तो यहाँ पर आपको लिखना है सबसे पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, और इस तरह से लिखना है सबसे पहले चरण 1। ये सब कुछ हमने आपको पहले भी बता दिया है, लेकिन रिवीजन के तौर पर आप और अच्छी तरह से एक बार सीख लीजिए। चरण 1 में आपको लिखना है सबसे पहले बड़ी संख्या। जो आपकी बड़ी संख्या होती है वो आपको लिखना होता है, ये हमने पहले भी बता दिया है। बड़ी संख्या लिखने के बाद में आपको इक्वल करना है। अब देखिए, HCF निकालने के लिए आपको पहले बता दिया है कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देते हैं। इतना करने के बाद जैसे चरण 1 लिखने के बाद 616 बराबर, अब बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देंगे। तो पहले हम बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दे लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या 616 है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले 616 में भाग दे लेते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे 616 भागित 32। तो ये कुछ 19 बार में जाएगा और यहाँ पर आपका आएगा 608। अब चलिए इसमें से हम घटा लेते हैं। तो 6 में से 8 तो जाएगा नहीं, एक इधर उधार ले लेते हैं। यहाँ पर आपका 16 में से 8 जाएगा तो 8, यहाँ पर आपका बचेगा 0 और यहाँ पर भी 0, मतलब कि यहाँ पर 19 बार में यहाँ पर आपका भाग गया है। अब इसके बाद देखिए, इसको यहाँ पर B बोलते हैं, इसको A बोलते हैं, इसको Q बोलते हैं और इसको R बोलते हैं। ये आपको अच्छी तरह से पता होगा। R मतलब शेषफल, A मतलब जिसमें भाग दिया जा रहा है, B मतलब जिससे भाग दिया जा रहा है, और यहाँ पर Q मतलब कि जो भागफल हमें प्राप्त होता है। अब हम यहाँ पर चरण 1 में क्या लिखेंगे? 616 बराबर किससे हमने भाग दिया था? 32 से। तो यहाँ पर 32 लिखेंगे इनटू जो Q हमारा आया है, मतलब कि जो भागफल हमें प्राप्त हुआ है वो लिखेंगे, और प्लस जो हमें R प्राप्त हुआ है, मतलब शेषफल जो प्राप्त हुआ है वो लिखेंगे। तो शेषफल हमें 8 प्राप्त हुआ। अब इसके बाद हम अब क्या करेंगे बताइए? अब हम यहाँ पर करेंगे चरण 2 का निर्माण। चरण 2 लिखने के बाद यहाँ पर इस संख्या को यहाँ लिखना है, बड़ी संख्या को बराबर करने के बाद में इसके बाद में जो आपका भागफल होता है, यहाँ पर आपका जो शेषफल प्राप्त हुआ है वो लिखेंगे। अब देखिए, हम 32 में 8 का भाग देंगे। वापस से 32 में हम किसका भाग देंगे? 8 का भाग देंगे। तो चलिए देते हैं। तो 32 में हम 8 का भाग देंगे तो यहाँ पर कितनी बार में जाएगा? 8 8 16 8 24 8 चौके 32, 4 बार में हमारा कितना आता है? 32, और यहाँ पर सब कट हो जाता है। तो मतलब कि हमें B प्राप्त होता है 8, यहाँ पर A प्राप्त है हमारा 32, उसके बाद में यहाँ पर Q है 4 और यहाँ पर R है बिल्कुल 0। तो इस तरह से आप देख लीजिए। वापस से हम यहाँ पर लिखेंगे 8 इंटू हमें जो Q प्राप्त हुआ है 4 वो लिखेंगे, प्लस में जो शेषफल प्राप्त होता है जिसे हम R कहते हैं वो लिखेंगे। तो हमारा R 0 है। यहाँ पर हमें एक और चीज़ लिखनी है जिसे हम अभी भूल रहे हैं। देखिए, यहाँ पर हमें लिखना है चूँकि शेषफल बराबर नॉट 0, मतलब R का मान हमें 0 प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए हमने चरण 2 का निर्माण किया था। यहाँ पर हमें शेषफल प्राप्त हो चुका है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूँकि शेषफल इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमें लिखना है, हमें शेषफल बराबर 0 प्राप्त हो चुका है और
इस चरण का भाजक क्या है? इस चरण का भाजक 8 है, इसलिए 616 और 32 का HCF क्या है? 8 है। अतः हमें क्या इसमें ज्ञात करना है? स्तंभों की अधिकतम संख्या। तो यहाँ पर देखिए, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी है? 8 है। जो HCF का मान होगा वही यहाँ पर अधिकतम संख्या होगा। अब यहाँ पर आप फिर से देखिए, NCERT गणित कक्षा 10वीं प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न क्रमांक 3 हमने हल किया है, जिसमें प्रश्न आप देख सकते हैं। प्रश्न में आपको बताया गया है अधिकतम संख्या ज्ञात करनी है स्तंभों की। तो इसमें सदस्य 616 और 32 दिए हैं। इन दोनों का हमने HCF ज्ञात करना है एल्गोरिथम की प्रमेयिका द्वारा। यहाँ पर सबसे पहले हमने हल किया है, सेना की टुकड़ी के सदस्यों की संख्या 616 लिखी है। उसके बाद में सेना बैंड में सदस्यों की संख्या 32 है। स्पष्ट है कि स्तंभों की अधिकतम संख्या मतलब कि HCF हमें ज्ञात करना है। किसका? 616 और 32 का। तो यहाँ पर हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ज्ञात किया है चरण 1। यहाँ पर हमने लिखा 616 बराबर 32 × 19 + 8। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हमें शेषफल 0 प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए हमने चरण 2 का निर्माण किया। यहाँ पर 32 बराबर ये जो बड़ी संख्या है इसको यहाँ उतार कर यहाँ पर जो शेषफल प्राप्त हुआ था इसे हमने भाजक के रूप में लिखा। यहाँ पर भागफल यहाँ पर 4 प्राप्त हुआ और शेषफल 0 प्राप्त हुआ। अतः हमें शेषफल 0 प्राप्त हो चुका है और इस चरण का भाजक 8 है, इसलिए 616 और 32 का HCF 8 है। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी। यह आपका पूरा उत्तर हो चुका है। आप इसे क्रमवाइज इस तरह से नोट कर लीजिए। आपको अपने एग्ज़ाम में बिल्कुल इसी तरह से करके आना है। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।